अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट प्रवीण तोगड़िया आज वडोदरा के मेहमान बने। प्रवीण तोगड़िया वडोदरा शहर के आजवा में स्थित एक सोसाइटी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वडोदरा आए। यहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने राम मंदिर के बारे में चर्चा की। प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर के निर्माण पर खुशी जताई और कार्य सेवकों के साथ के अपने संघर्ष के दौर को याद किया। इस मौके पर उन्होंने 450 जिला के लोगों के 1-1 रुपए के दान शिलादान के बारे में भी चर्चा की और अपने राम मंदिर के दौरे की जानकारी दी। यहाँ प्रवीण तोगड़िया ने काशी और मथुरा के बारे में भी चर्चा की। कार्यक्रम में जगह जगह पर स्कूटर रैली, हिंदू मैराथन दौड़ या पदयात्रा निकलेगी। यह मोटे तौर पर 21 जनवरी निकलेगी और 450 वर्षों का संघर्ष हुआ, इसलिए 450 से ज़्यादा जिलों में 1 लाख से ज़्यादा गांवों में 8 करोड़ लोगों ने ₹1.25 दिया है, उनसे मंदिर बन रहा है। इसलिए 450 जिलों के 1 लाख गांवों में हम 8 करोड़ दीप प्रज्वलन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल 22 जनवरी शाम को करेगा। पर दीप प्रज्वलन में दीप रखा होगा, वह डिजाइन में लिखा होगा कि हिंदुओं का विजयी संघर्ष का विजय उत्सव। लिखा होगा राम मंदिर हमने बना लिया, काशी मथुरा बना लेंगे। लिखा होगा धन्यवाद 450 वर्षों के 25 पीढ़ी के पूर्वजों को, धन्यवाद 4 लाख से ज़्यादा हुतात्मा को, धन्यवाद ₹1.25 देने वाले 8 करोड़ हिंदुओं को, धन्यवाद 5 लाख गांवों को जिन्होंने शिला भेजी, धन्यवाद 8 लाख से ज़्यादा कार सेवकों को जो हमारे ऐलान पर अयोध्या आए थे, और धन्यवाद 1 लाख से ज़्यादा साधु संतों को जो मठ मंदिर छोड़कर अभियान में लगे थे। गुजरात के वडोदरा से अयोध्या ले जाई जा रही 108 फीट की धूप बत्ती का हालोल में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के चलते देश भर में भक्तिमय वातावरण देखने मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वडोदरा के यदुवंशी गोपालक भरवाड़ समाज द्वारा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 108 फीट की लंबी धूप बत्ती बनाई गई है, जिसे वडोदरा से बड़े से ट्रेलर में कल अयोध्या रवाना किया गया था। यह धूप बत्ती हालोल में गोधरा बाईपास रोड पर पहुंची, जहां लोगों ने उसकी पूजा अर्चना कर धूप बत्ती के दर्शन किए। 7 महीनों में बनकर तैयार धूप बत्ती में 376 किलो गूगल, 376 किलो खोपरा, 280 किलो जौ, 280 किलो तिल, 191 किलो गिर गाय का घी, 425 किलो हवन सामग्री और 1475 किलो गोबर का पाउडर, 52 तरह की अलग अलग जड़ी बूटी इस्तेमाल की गई है, जिसका वजन 3610 किलोग्राम है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में इसे जलाया जाएगा, जो 45 दिनों तक लगातार जलती रहेगी। 500 વર્ષ પછી જ્યારે પ્રભુ શ્રી રામ અયોધ્યા રામ જન્મભૂમિમાં નિર્માણ પામેલ મંદિર એમના નિજી સ્થાનમાં જ્યારે પધારી રહ્યા છે 22 જાન્યુઆરી 2024 ના રોજ, ત્યારે ગુજરાતની જનતા અને ગુજરાતના ગોપાલક સમાજ તરફથી અને ગુજરાતના રામ ભક્તો તરફથી આ 108 ફૂટ લાંબી અગરબત્તી જે 108 કુંડી યજ્ઞરૂપી છે એને ગુજરાતની જનતા અને ગુજરાતના રામ ભક્તો તરફથી અયોધ્યા લઈ જવામાં આવી રહી છે અને આ જે 108 કુંડી યજ્ઞરૂપી ધૂપસળી છે એને 22 જાન્યુઆરીએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના શુભ પ્રસંગ ઉપર ત્યાં પ્રજ્વલિત કરવામાં આવશે। ત્યારે આખા ભારત દેશની અંદર એક દિવાળી જેવો આખો માહોલ હશે। गुजरात के वडोदरा के योग निकेतन और संपूर्ण जीवन संस्था के संयुक्त उपक्रम में अध्यात्म विद्या वर्ग का आयोजन किया जाएगा। योग निकेतन संस्था पिछले कई वर्षों से संस्कारी नगरी वडोदरा में योग और संगीत शिक्षा हेतु वर्गों और शिविरों का आयोजन करती आई है। इस वर्ष जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक हर रविवार को सुबह एक विशिष्ट अध्यात्म विद्या वर्ग का आयोजन संयुक्त जीवन संस्था और योग निकेतन के संयुक्त उपक्रम में किया जाएगा, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। वडोदरा शहर में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। आध्यात्मिक शिक्षण का 1 साल का जो कोर्स है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप हमारी जो साइट है यूट्यूब पर संपूर्ण जीवन वडोदरा,
वहाँ क्लिक करके जोड़ सकते हैं। 7वीं जनवरी 2024 से हमारा 8th क्लास शुरू होगा। हमारा जो बेस है वो प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इसके आधार पर हमने अध्यात्म विद्या का 1 साल का अभ्यासक्रम तैयार किया गया है। जनवरी से दिसंबर तक योग निकेतन में हम 7वीं जनवरी से हर संडे को सुबह में 7 से 9 बजे तक ऑफलाइन क्लास चलाएंगे और हर रविवार को ऑनलाइन क्लास दोपहर को 4 से 6 बजे तक चलेंगे और इंग्लिश मीडियम में रात को 8:30 to 9:30 ये क्लास चलेंगे। हमारी इच्छा है कि सिर्फ बड़ौदा के नहीं, सिर्फ गुजरात के नहीं, सारे इंडिया के और सारे विश्व के लोग हमारे ये कार्यक्रम में शामिल हो जाए। इस क्लास में हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हमने गूगल फॉर्म भी तैयार किया है, हार्ड कॉपी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो कोई भी जिज्ञासु है वो हमारा जो संपूर्ण जीवन का मैनेजमेंट है उसका संपर्क साध कर वो गूगल फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म भरकर इसमें आ सकते हैं। उसमें कोई फ़ी नहीं है, कोई कार्यक्रम की फ़ी नहीं है। तो योग निकेतन में आ सकते हैं और हमारी संपूर्ण जीवन की ऑफिस कार्यालय बाग में अजीतनाथ सोसाइटी 36 अजीतनाथ सोसाइटी है। गुजरात के सूरत में नकली दस्तावेज के आधार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने घुसपैठ की थी। इस मामले 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बांग्लादेश का नेशनल आईडी रखने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए सूरत में रह रहे थे, जिन्होंने अपने आप को भारतीय नागरिक प्रस्थापित करने के लिए नकली दस्तावेज बनवाए थे। इस मामले पूर्व सूचना के आधार पर एसओजी ने कार्यवाही करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देशव्यापी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर भरूच जिले में भी देखा गया। यहां भी ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा कानून में किए गए बदलाव का विरोध देश भर में ट्रक चालक कर रहे हैं। नए कानून के तहत एक्सीडेंट मामले में ड्राइवरों को 10 साल की सजा और लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते आज सुबह से ही ट्रक चालक हड़ताल पर हैं। भरूच में नेशनल हाईवे नंबर 48 पर अंकलेश्वर निकट चक्का जाम देखा गया। ट्रक ड्राइवर ने एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रोड ब्लॉक कर ट्रैफिक जाम किया, जिसके चलते करीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया, जिसमें सैकड़ों वाहन चालक फंस गए। आज रोज भारतीय न्याय संहिता बिल ने रद्द करवा माटे अने एमां सुधारणा करवा माटे अमे कलेक्टर श्री भरूचने आवेदन पत्र पाठव्युं छे, जेनी अंदर अमारा ड्राइवरोनी केटलीक मांग छे ए मांगो संतोषाय एना माटे कलेक्टर साहेबने रजूआत करी छे। जेनी अंदर पहली मांग है कि जे आ बिल थयुं छे एमां फरीवार संशोधन करे सरकार अने ड्राइवरोना हकनी अंदर पण वात करे थोड़ी। आ तो गरीब माणसने कचड़वानुं काम आ कायदा द्वारा करवामां आवी रह्युं छे अने खास करीने ए तमाम कॉन्ट्राक्टरोने आजे मीडियाना माध्यमथी कहेवा मांगु छुं के जे ड्राइवरोनी मेहनतथी तमे लोको गाड़ी घोड़ा बंगला वसाव्या छे, આજે તમારે એ લોકોના તરફેણમાં આવીને ઊભું રહેવાની જરૂર હતી। ચૂંટેલા જનપ્રતિનિધિઓની પણ એ જરૂર હતી, પરંતુ એ લોકો કોઈ પણ દેખાયું નથી। એટલે ખાસ કરીને મારે એક જાગૃત નાગરિક તરીકે લોકોને પણ અપીલ છે કે સામાજિક પ્રશ્નો હોય ને ત્યાં રાજકારણ ના હોવું જોઈએ, એટલે એ વસ્તુ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવી। અને કલેક્ટર સાહેબને બીજી રજૂઆત કરી છે કે મિનિમમ વેતન ફેક્ટરી એક્ટ 1948 મુજબ જે મળવાપાત્ર છે એ આ લોકોને મળતું નથી। જે સુવિધાઓ મળવાપાત્ર છે કે 8 કલાકને અગાઉ આપણે કરીએ તો એ લોકોને ઓવરટાઈમ મળવો જોઈએ, તો એ પણ નથી એ લોકોના મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ કે નથી એ લોકોની કોઈ સેફટી। એટલે આ બધા ટોપિકો પર આપણે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल गोरेला पेंजा मरवाही के दौरे पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मोदी की गारंटी स्थापित कर भाजपा की सत्ता संभालने के साथ कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने प्रवास पर मरवाही पहुंचे, जहां मरवाही के विधायक प्रणव कुमार मरपच्छी समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और गाजीबाजी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मोदी की गारंटी के साथ देश में आम जन के बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। अभी हम परीक्षण कराएंगे क्योंकि परसों ही मंत्री पद का दायित्व मिला है और कल विधिवत में मंत्रालय जाकर सारे पिछले सरकार की योजनाओं को समझूंगा। जो उपयोगी योजनाएं हैं किसी के भी समय की हों वो योजनाएं चलेंगे और जो योजनाएं अनुपयोगी होंगी या उसको और
दुरुस्त करना होगा। तो ऐसे योजनाओं को विस्तार करके आगे बढ़ाएंगे। जिले को एक रिफरल सेंटर के तौर पे माना जाता है, कितना सुधार कर सकेंगे? पूरी तरह जन जन तक स्वास्थ्य पहुंच सके उस दिशा में काम करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जीपीएम जिला हो चाहे दूरस्थ बस्तर क्षेत्र का सुकमा जिला हो, सभी जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए हम करने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य होगा।